दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें दूसरों से बात करना नहीं आती या तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं है कि तुम लोगों को इम्प्रेस कर पाओ, या फिर जब भी तुम किसी से बात करते हो तो तुमको इग्नोर कर दिया जाता है, तुम्हारी बात में वो असर नहीं रहता कि सामने वाला तुम्हारे ऊपर अटेंशन लेकर आए, तुम्हारे बारे में सोचे, तुमसे अट्रैक्ट होने लगे, लेकिन अगर तुम ये टेक्निक्स अपनाना शुरू कर देते हो तो लोग खुद तुम्हें ढूंढेंगे, खुद तुमसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि वो लोग जो किसी को भी जल्दी से इम्प्रेस कर लेते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, उनके अंदर सिर्फ यही क्वालिटी होती है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत जबरदस्त होती है। बातचीत से ही वो दूसरों को अपना दीवाना बना लेते हैं, अपने पीछे लगा लेते हैं। और बात करने की स्किल हर इंसान के अंदर कुदरती नहीं होती, बल्कि ये सीखनी पड़ती है। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें 8 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूँ, ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूँ, जिनको अगर तुम आज इसे अपनाना शुरू कर देते हो तो आज इसे तुम्हारी बातचीत करने के अंदाज में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लोग तुमसे इंप्रेस भी होंगे, तुम्हारी बातों को सुनेंगे भी, तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करेंगे, तुम्हारी पर्सनैलिटी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। तुम चाहे शर्मीले हो, घबराते हो, बात नहीं कर पाते, बात समझ नहीं आती, बस इस वीडियो को पूरा देखो और इसमें बताए हुए प्रैक्टिकल तरीकों को समझो और उनको अप्लाई करना शुरू कर दो। तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में अपना नाम जरूर लिख देना। नंबर 1, लेट देम टॉक। कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि दूसरों को बोलने का मौका दो। जितना आप दूसरों को ज्यादा बोलने दोगे, उतना आप ज्यादा सीखोगे, उतना आप ज्यादा इंप्रूव करते जाओगे। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ अपनी बात करनी है, सामने वाले की बात को सुनना ही नहीं। जितना आप दूसरों को ज्यादा बोलने दोगे, उतना लोग तुमसे इंप्रेस होंगे, तुम्हारी बात को भी सुनेंगे, तुम्हारी वैल्यू भी करेंगे, क्योंकि हर किसी को पसंद होता है कि वो अपने बारे में बात करे, अपनी बात दूसरों को कन्वे करे और सामने वाला तवज्जो से सुने। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी को बोलने का मौका ही नहीं देते, हर बात में अपनी कहानी सुनाना शुरू हो जाते हैं। जब भी तुम्हारे सामने कोई इंसान बैठा हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा बोलने का टाइम दो, ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दो। जितना वो ज्यादा बोलेगा, तुम्हें उसके बारे में ज्यादा पता लगेगा और तुम उसी के अकॉर्डिंग ही उसको इंप्रेस कर पाओगे। कोई भी इंसान सिर्फ 5 मिनट में ही तुमसे इंप्रेस हो सकता है, तुमसे अट्रैक्ट हो सकता है, अगर तुम सिर्फ 5 मिनट उसको बोलने का मौका देते हो, उसकी बात को तवज्जो से सुनते हो। जब वो इंसान सोचता है कि ये इंसान मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड है, तो वो इंसान सबकॉन्शियसली तुम्हारे साथ कनेक्ट होने लगता है। वो मजीद तुम्हारे साथ बात करना चाहता है, क्योंकि तुमने पहले उसकी बात को सुना, उसको वैल्यू दी। ये एक सिंपल सी टेक्निक तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। जहां भी बैठो, जिसके भी सामने जाओ, लोगों को ज्यादा सुनो, लोगों को बोलने का मौका दो, उनको सपोर्ट करो कि वो ज्यादा से ज्यादा बात करें। जब भी वो ज्यादा बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली तुम ज्यादा इंप्रेसिव बनते जाओगे, ज्यादा अट्रैक्टिव बनोगे। नंबर 2, रिमेंबर योर लास्ट टॉक। किसी को भी इंप्रेस करना चाहते हो तो उसकी पिछली मुलाकात को हमेशा याद रखो। जो भी तुमने उससे पिछली बार बात की, उस बात को दोबारा से मेंशन करो। यानी पिछली बार अगर सामने वाले ने कहा था कि उसके भाई का एग्जाम है, तो अगली बार तुम उससे पूछ सकते हो कि तुम्हारे भाई का एग्जाम कैसा हुआ। इस छोटे से एक्ट से सामने वाला समझेगा कि तुम उस पर अटेंशन देते हो, उसकी बातों को याद रखे हो। देखो, हम इंसान हर उस चीज से इंप्रेस हो जाते हैं जो हमें ज्यादा वैल्यूएबल दिखाती है। अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी हर बात को याद रखा है, पिछली बार तुमने उससे क्या कहा था, पिछले हफ्ते तुमने उससे क्या कहा था, और वो तुम्हारे सामने जब मेंशन करता है, तो ऑटोमेटिकली तुम समझते हो कि यार ये बंदा कितना नाइस है। फिर तुम दिल खोलकर उससे बातें करते हो, उससे इंप्रेस भी होने लगते हो। इसलिए जब भी कोई तुमसे बात कर रहा हो तो उसकी बातों को तवज्जो से सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखो। अगली बार उन्हीं पॉइंट्स को सामने वाले के आगे रख दो। तुम्हें ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं, वो इंसान ऑटोमेटिकली तुमसे अट्रैक्ट होने लग जाएगा, तुम्हारी बात को भी सुनेगा, तुम्हें अटेंशन भी देगा, तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करेगा, क्योंकि तुमने उसको ऐसा फील करवा दिया कि तुम उसमें इंटरेस्ट लेते हो, उसको वैल्यू देते हो। ये इतना छोटा सा एक्ट तुम्हारी पर्सनैलिटी को बहुत इंप्रूव कर सकता है कि लोग खुद तुमसे मिलना भी चाहेंगे, तुमसे बात भी करना चाहेंगे। नंबर 3, 2 सेकंड रूल। ये टेक्निक बताती है कि जब भी कोई इंसान बात कर रहा हो और तुमसे कोई सवाल पूछे, तो कभी भी इंस्टेंटली जल्दी से रिप्लाई मत दो, या फिर बात करते हुए जल्दी जल्दी बात मत करो, क्योंकि ये 2 सेकंड का रूल कहता है कि 2 सेकंड्स का वक्फा लो। सामने वाले को ऐसे फील करवाओ जैसे तुम सोच रहे हो, समझ रहे हो, फिर बात कर रहे हो। अगर तुम हड़बड़ाहट में बात करोगे, जल्दी जल्दी रिप्लाई दोगे, तो तुम अटेंशन सीकर लगोगे, जैसे तुम चाहते हो कि सामने वाला सिर्फ तुम्हारी बातों को सुनता रहे। और जब तुम थोड़ा पॉज लेकर बोलते हो तो तुम ज्यादा इंटेलिजेंट दिखते हो, ज्यादा समझदार लगते हो। सामने वाला समझता है कि तुम उसकी बात को समझकर, सोचकर फिर जवाब दे रहे हो, उसकी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो। कम्युनिकेशन स्किल में ये सबसे ज्यादा मैटर करता है कि तुम किस तरह बात करते हो, किस लहजे में बोलते हो। अगर सामने वाला ये समझ गया कि तुम सिर्फ उसको इंप्रेस करने के चक्रों में हो, उसकी बात को तवज्जो से सुन नहीं रहे, फिर वो कभी भी तुमसे अटैच नहीं होगा। हजारों लोग तुमसे बात करते हैं दिन में, पता
पता नहीं कितने लोग तुम्हारा सामना करते हैं, लेकिन तुम्हें बहुत कम लोग याद रहते हैं। वही लोग याद रहते हैं जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं, कुछ अलग करते हैं, यूनिक करते हैं, और फिर तुम उनसे इंप्रेस होने लग जाते हो। इसलिए अपनी बातचीत में थोड़ा ठहराव लेकर आओ, पहले सोचो समझो, 2-3 सेकंड रुको, फिर जवाब दो। इससे सामने वाला इंस्टेंटली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा। नंबर 4, स्टॉप मी आल्सो। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो सोचते हैं कि अगर वो सामने वाले की हर बात में हाँ करेंगे, उससे रिलेट करेंगे, तो ही वो ज्यादा अच्छे नजर आएंगे, ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, सामने वाला उनसे इंप्रेस हो जाएगा, उनकी बातों का दीवाना हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। अगर तुम हर बात में कह रहे हो कि हाँ हाँ ये तो मेरे साथ भी हुआ था, हाँ हाँ मैं भी ऐसा ही हूँ, हाँ हाँ मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, तो लोग समझ जाते हैं कि तुम फेक करने की कोशिश कर रहे हो या फिर तुम ओवर स्वीट बनने की कोशिश में हो। कभी भी एक तोता मत बनो जो तुम हर बात पर हाँ हाँ कहते जाओ। सामने वाला जो भी बात करता है और तुम अपने आप को घसीट लेते हो कि हाँ हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, सामने वाले की बात को सुनते ही नहीं, तो तुम्हारा इंप्रेशन 0 होता है। तुम्हारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनसे तुम कोई भी बात करते हो तो वो कहते हैं हाँ हाँ ये तो मेरे साथ भी हुआ है। तुम कहते हो कि मैंने ये फिल्म देखी है, तो कहते हैं हाँ हाँ ये मैंने भी देखी हुई है, लेकिन असल में उन्हें कुछ नहीं पता होता। वो सिर्फ अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाने की कोशिश में होते हैं, लेकिन इस तरह वो सिर्फ फेक दिखते हैं ताकि वो तुमको इंप्रेस कर लें। और तुम बताओ, क्या तुम ऐसे इंसान से इंप्रेस होगे जो हर बात पर हाँ हाँ कहता है, हर बात पर तुमसे एग्री हो जाता है? नहीं, ऐसे लोग कभी भी वैल्यूएबल नहीं रहते, ना ही दूसरों को इम्पैक्टफुली इंप्रेस कर पाते हैं। वो बस हाँ में हाँ मिलाते रह जाते हैं। इसलिए अपना ओपिनियन रखो, अपनी सोच रखो, हर किसी से एग्री होने की कोशिश मत करो, इससे तुम अपनी पहचान गवा दोगे। नंबर 5, पे अटेंशन टू स्मॉल थिंग्स। तुम किसी को बहुत सारे महंगे गिफ्ट्स दे देते हो तो वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता, लेकिन अगर तुम बात करते हुए सामने वाले की किसी छोटी सी बात को ज्यादा अटेंशन देते हो, छोटी सी चीज को नोटिस करते हो, तो ये उसके माइंड में ज्यादा असर डालता है। अब अगर तुम किसी को इंप्रेस करना चाहते हो तो बातों ही बातों में उसकी छोटी सी चीज को कॉम्प्लीमेंट करो। सामने वाला इंसान तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर देगा, तुमसे इंप्रेस होने लगेगा। अगर तुम किसी के हाथ में घड़ी देखते हो तो उसकी घड़ी की तारीफ कर दो कि यार ये वॉच बहुत जबरदस्त लग रही है। अगर सामने वाले के हाथ में कोई बैग है तो उसके बैग की तारीफ कर दो। जब तुम छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा अटेंशन दोगे, ज्यादा वैल्यू दोगे, तो सामने वाला अपने माइंड में सोचने लग जाएगा कि तुम उसको नोटिस करते हो, तुम उसकी छोटी से छोटी चीजों को नोट करते हो, तो सामने वाला तुमको और ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश में लग जाएगा। अगली बार वो ज्यादा क्यूरियस होकर आएगा, ज्यादा कॉन्शियस होकर तुम्हारे सामने बैठेगा, तुमको इंप्रेस करने की कोशिश करेगा ताकि तुम उसको ज्यादा कॉम्प्लीमेंट दो। कन्वर्सेशन स्किल में ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है कि तुम अपनी अटेंशन किस चीज पर देते हो, सामने वाले को कैसा फील करवाते हो। अगर कोई इंसान सामने वाले को कह दे कि तुम्हारे हाथ में छोटी सी रिंग है ना, ये मुझे बहुत जबरदस्त लग रही है, इसका डिजाइन बहुत प्यारा है, ये तुम पर बहुत सूट कर रही है, तो ये छोटी सी चीज सामने वाला अपने माइंड में लेकर बैठ जाएगा, उसके बारे में सोचना शुरू कर देगा कि यार इसने मेरी रिंग को भी नोटिस कर लिया। यही बातों का जादू होता है, इसी से ही दूसरों को दीवाना बनाया जाता है। यही छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो सामने वाले स्मार्ट लोग इस्तेमाल करते हैं और लोगों को अपना दीवाना बना लेते हैं। नंबर 6, लेबलिंग। ये इतनी पावरफुल टेक्निक है कि इससे तुम किसी भी इंसान को कंट्रोल कर सकते हो, बातों ही बातों में किसी भी इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हो। इसमें तुमने किसी भी इंसान के इमोशंस को पढ़ना है और उसको लेबल कर देना है, यानी सामने वाले को ऐसा फील करवा दो जैसा तुम उसको देखना चाहते हो, तो वो इंसान वैसा ही बनने लग जाएगा। यानी अगर तुम किसी इंसान को ये कहते हो कि यार तुम्हारी बातों से तुम बहुत ज्यादा डिसेंट इंसान लगते हो, बहुत एजुकेटेड लगते हो, तो वो इंसान अब पूरी कोशिश करेगा कि वो तुम्हारे सामने डिसेंट एक्ट करे, तुम्हारे सामने एजुकेटेड रहे, कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिससे तुम्हें बुरा लगे, क्योंकि तुमने उसको लेबल कर दिया है। उसके माइंड में ये चीज बिठा दी है कि उसने तुम्हारे सामने एजुकेटेड बनना है, डिसेंट रहना है, वरना तुम्हारा इमेज खराब हो जाएगा। इस टेक्निक को बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर्स यूज करते हैं। किसी को अपने एतमाद में लेने के लिए उसको ऐसा लेबल दिया जाता है कि सामने वाला उनके कंट्रोल में आने लगता है। अगर तुम किसी इंसान को ये कहते हो कि यार तुम अपनी बातों से मुझे बहुत मेहनती लगते हो, ऐसा लगता है कि तुम लोगों की बहुत मदद करते हो, और उसके बाद अगर तुम उससे हेल्प मांगते हो, तो वो इंसान कभी भी मना नहीं करेगा। वो समझ जाएगा कि अगर उसने मना किया तो उसका इमेज तुम्हारे माइंड से निकल जाएगा कि वो एक अच्छा इंसान है। लेकिन इस टेक्निक को एक लिमिट में रहकर ही यूज करना है। नंबर 7, डोंट से एवरीथिंग। जहाँ पर बात करना जरूरी है, दूसरों से मिलना जरूरी है, वहाँ पर ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि हर बात किसी को नहीं बताई जाती। अगर तुम हर बात हर किसी को बताने लग जाओगे तो तुम्हारी वैल्यू 2 कौड़ी की रह जाएगी। लोग तुमसे इंप्रेस होना बंद कर देंगे क्योंकि तुम्हारी हर बात दूसरों को पता लग चुकी है। अब तुम्हारे बारे में कोई भी चीज दूसरों को एक्साइटेड फील नहीं करवाती। तुम्हारे सामने जो भी इंसान है उसको अपने बारे में कम बताओ, सिर्फ उतना बताओ जितना वो जानना चाहता है, या फिर उससे भी कम बात करो। उसके माइंड में तुम्हारे बारे में सस्पेंस बना रहे, तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानने के लिए क्यूरियस रहे। इतना लोग तुम्हारे बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, उतना तुम उनको ज्यादा इंप्रेस कर
पाते हो। बातचीत करने का मतलब ये नहीं होता कि तुमने अपनी सारी लाइफ खोलकर सामने वाले के आगे रख देनी है कि मेरी जिंदगी में तो ये चल रहा है। अगर ऐसा करोगे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हर किसी को सब कुछ नहीं बताना होता, कुछ ना कुछ दूसरों से छुपाना पड़ता है, कुछ सीक्रेट रखना पड़ता है। यही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का रूल होता है। नंबर 8, मेमोरेबल एंड। अगर तुम किसी से 1 घंटा मिले हो तो वो इतना ज्यादा याद नहीं रखेगा, लेकिन वो ये हमेशा याद रखेगा कि तुमने उससे लास्ट टाइम कैसे बात की, तुम्हारा लास्ट मोमेंट कैसा था, तुमने उसको कैसा फील करवाया, कैसे उसको गुड बाय किया। क्योंकि इफ एंड इज गुड ऑल गुड। अगर तुम लास्ट में सामने वाले को इंप्रेस कर लेते हो, कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हो, तो वो इंसान हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहेगा, तुम्हारे बारे में नेक्स्ट टाइम मिलने की तैयारी करने लगेगा। क्योंकि लास्ट में की गई हर बात सामने वाले के माइंड में हमेशा के लिए लॉक हो जाती है। किसी भी इंसान को ये याद नहीं रहता कि उसने तुमसे क्या बात की, उसको ये याद रहता है कि उसने तुमसे बात एंड कैसे की, कैसा फील किया। लास्ट में सामने वाले को ऐसा कॉम्प्लीमेंट देना है कि सामने वाले के माइंड में हमेशा रहे। सामने वाले को कहो कि मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप इतने ज्यादा समझदार इंसान हो, इतने इंटेलिजेंट हो, मैं आपसे इंप्रेस हो चुका हूँ। अब ये छोटी सी बात सामने वाले को बहुत ज्यादा इंप्रेस कर देगी। सामने वाला सोचेगा कि यार मुझे इससे दोबारा मिलना चाहिए, दोबारा बात करनी चाहिए, क्योंकि पहली बार उससे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा फील हो चुका है। अब हम इन 8 तरीकों को समझते हैं, शॉर्ट में दोबारा से रिवाइज करते हैं। पहला, दूसरों को ज्यादा बोलने दो। दूसरा, आखिरी मुलाकात को याद रखो। तीसरा, 2 सेकंड का वक्फा लो। चौथा, हर बात में हाँ मत करो। पांचवा, छोटी चीजों पर तवज्जो दो। छठा, लोगों को लेबल करो और कंट्रोल करो। सातवां, हर चीज मत बताओ। आठवां, आखिर में कुछ ऐसा बोलो जो हमेशा याद रहे। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो कमेंट में ओके लिखते जाना, ताकि मैं देखूं कि कितने लोग हैं जो पूरी वीडियो को देखते हैं और मैं तुम्हें अप्रिशिएट कर सकूं। अगर कमेंट में अपना नाम अभी तक नहीं लिखा तो जरूर लिख जाना, मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।